ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, आज का जो उपाय है ये बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको 7 फूल लेने हैं और उसके बाद आपकी अपनी कामना कहकर आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है कुछ इस तरीके से। इसके बाद आपकी जो भी कामना है, वो चाहे धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो या नौकरी से जुड़ी हुई हो, और या अगर आपके घर में बीमारी है तो इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और घर में खुशियाँ आएगी। तो इस उपाय में आपको लेना है 7 धतूरा और इसको समर्पित करना है। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही आपको ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस उपाय में हमें क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको लेना है धतूरा। ठीक है, धतूरा आपने देखा होगा कुछ इस तरह का दिखता है, जिसमें आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे कांटे होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का धतूरा आपको ले लेना है। कितना लेना है? आपको लेना है 7 धतूरा। जी हाँ, आपको 7 धतूरा लेना है और इन 7 धतूरों को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है एक तरीके से। वो तरीका हम आपको आगे बताएंगे। इस तरीके से अगर आप ये धतूरा शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, आपकी जैसी भी कामना होगी वो परिपूर्ण होगी। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है मोली। अब बहुत सारे लोग मोली के नाम से नहीं जानते होंगे, तो आपने कलावा देखा होगा। कलावा, लच्छा, लच्छा के नाम से भी ये जाना जाता है। तो इस तरह से आपको कलावा, लच्छा, मोली, जिस नाम से आप इसको जानते हो, ये आपको ले लेना है। कितना लेना है? मात्र एक गट्टा आपको ले लेना है। तो आप देखिएगा कि एक गांठ आती है, तो कुछ इस प्रकार की गांठ आती है, मार्केट में आपको मिल जाएगी 10-20 रुपये में। तो इस प्रकार से आपको एक गांठ ले लेनी है और इसको रक्षासूत्र भी बोलते हैं। ठीक है, और पूजन पाठ करते समय पंडित जी इसको सबसे पहले हमारे सीधे हाथ पर बांधते हैं, तो आपको ये ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है हल्दी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 तरह की हल्दी दिख रही होगी, एक तो गांठ दिख रही होगी और एक पाउडर दिख रहा होगा। तो कोशिश करिएगा कि आप इस प्रकार से हल्दी लें। ये क्या है? ये इसको हम खड़ी हल्दी बोलते हैं। तो आपको ये खड़ी हल्दी लेनी है। खड़ी हल्दी ले लीजिएगा और उसके बाद इसको पीस लीजिएगा सिलबट्टे पर या किसी भी प्रकार से आपको इसको पीस लेना है और इसका पाउडर बना लेना है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको उपाय करना है वो आपको पीसी हुई हल्दी से करना है। और इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है एक लोटा। ठीक है, आपको एक लोटा ले लेना है। लोटा कौन सा? तो आपको लेना है तांबे का लोटा, क्योंकि अगर हम तांबे के लोटे में जल भरकर शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इससे हमारे घर में जो भी दोष है, समस्या है, वो खत्म होती है। और इसके अंदर आपको अपने घर से जल भर लेना है। अब इसके बाद क्या करना है कि जो उपाय हम बता रहे हैं, जो तरीका हम बता रहे हैं, उसको आपको ध्यान से सुनिएगा, उसको आपको ध्यान से सुनना है। तो क्या करिएगा कि हमने लिया था एक कलावा, ठीक है, एक धागा लिया था, एक रक्षा सूत्र लिया था, तो उसको आपको उठाना है। और उसके बाद क्या करिएगा कि जो आपने एक धतूरा लिया था उसके ऊपर इस कलावा को, इस रक्षा सूत्र को या इस धागे को अच्छे से लपेट देना है। तो इस प्रकार से इसको चारों तरफ से कवर कर लेना है। ठीक है, तो जब ये एक बार कवर हो जाए इसको एक साइड में रख लीजिएगा। ठीक, इसके बाद क्या करिएगा, आपके पास थी हल्दी, तो इस हल्दी को एक पात्र में डालिएगा, उसमें जल डालिएगा और इसको घोल लीजिएगा, इसका एक लेपन तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद क्या करिएगा, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपके पास जो 6 धतूरे बचे हैं, 1 2 3 4 5 6, इन 6 धतूरों पर आपको क्या करना है, हल्दी से लेपन करना है। ठीक है, तो पहले धतूरे पर आपने क्या किया, तो पहले धतूरों पर आपने लच्छा कलावा बांधा। बाकी जितने भी धतूरे हैं उन पर आपको इस हल्दी से इस तरह से लेपन कर देना है। समझ में आई बात? तो आपको अच्छे से बाकी 6 धतूरों पर इस तरह से लेपन कर देना है। अब इन सामग्री को लेकर आपको जाना है शिव मंदिर और इसके बाद आपको पहुंच जाना है मंदिर। ठीक है, और ये जो उपाय है ये आप चाहो तो सुबह कर सकते हो और अगर आपको समय मिले तो शाम को कर सकते हो। तो आपको अपनी इच्छा अनुसार इस उपाय को कर लेना है। तो क्या करिएगा, तो यहाँ पर आपके पास 7 धतूरे हैं, 6 धतूरे तो वो हल्दी वाले और एक धतूरा वो धागे वाला, कलावा वाला। तो यहाँ पर आपके पास 7 धतूरे हैं, इनसे हमें उपाय करना है। तो सबसे पहले आपको वो जो कलावा वाला धतूरा है जिस पर आपने कलावा बांधा था, उस धतूरे को उठाना है और उसको शिवलिंग के टॉप वाले हिस्से पर, शीर्ष वाले हिस्से पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो यहाँ पर आपको इस तरह से पहला धतूरा शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ठीक है, इसकी जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए और इसका जो पीछे वाला भाग है वो आपकी तरफ होना चाहिए। तो पहला धतूरा आपको इस तरह से समर्पित कर देना है। इसके बाद जो दूसरा धतूरा है उसको आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर। तो शिवलिंग का जो सीधा वाला भाग है यहाँ पर गणेश जी का स्थान है, तो यहाँ पर आपको उस धतूरे को समर्पित कर देना है। और इस धतूरे पर हमने हल्दी लगाई थी, तो वो हल्दी वाला धतूरा आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए।
और इसके बाद जो तीसरा धतूरा है उसको आपको समर्पित करना है कार्तिकेय जी के स्थान पर। तो यहाँ पर आपको तीसरा हल्दी वाला धतूरा समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसके बाद जो चौथा धतूरा है वो आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। तो ये माता अशोक सुंदरी शिव जी की सबसे छोटी बेटी हुई। तो यहाँ पर आपको चौथा धतूरा समर्पित कर देना है। और इसके बाद जो पांचवा धतूरा है उसको आपको माता का जो हस्तकमल होता है, कटी भाग होता है, वहाँ पर समर्पित कर देना है। और छठवां धतूरा कहाँ समर्पित करना है? तो आपने देखा होगा कि शिवलिंग पर ऊपर जो जलाधारी होती है जहाँ से पानी टपकता है, ठीक है, अगर वो जलाधारी है तो वहाँ पर आपको ये छठवां धतूरा समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और बहुत बार ऐसा होता है कि ऊपर जलाधारी नहीं होती है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करिएगा कि वो जो छठवां धतूरा है वो फिर से आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और इसके बाद जो आखिरी वाला धतूरा है उसको आपको समर्पित करना है इस जगह पर। तो जहाँ से पानी बहकर नीचे जाता है वहाँ पर आपको सातवां और आखिरी धतूरा समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और इसके बाद अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है, परेशान है, टेंशन में है, तो क्या करिएगा कि जो आपने ये सातवां धतूरा जहाँ पर समर्पित किया था ना, इस धतूरे को आपको उठाकर अपने घर पर ले जाना है। ये कब करना है? जब कोई व्यक्ति आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमार है, ठीक है, उस समय आपको ये धतूरा उठाकर आपको अपने घर ले जाना है। और इस धतूरे को घर पर ले जाकर उस व्यक्ति का हाथ लगवा देना जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है। और उसके बाद उस धतूरे को किसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर समर्पित कर देना चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण कर। तो ये उपाय कब करना है? जब आपके घर में कोई व्यक्ति है बहुत ज़्यादा बीमार है तो उसका हाथ छुआना और बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर उसको समर्पित कर देना। तो इस प्रकार से आपको शिवलिंग पर 7 धतूरा समर्पित करना है। और आपकी जो भी कामना है वो चाहे धन से हो, दौलत से हो, व्यापार से हो, या अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो उस समय भी आपको ये उपाय कर लेना चाहिए। इसी के साथ गुरुजी का जो दूसरा वाला उपाय है वो जानते हैं। तो इस उपाय में हमें जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है बेलपत्र। तो यहाँ पर आपको 2 बेलपत्र ले लेना है। और जो बेलपत्र आप लो वो कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि खंडित चीज़ शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बेलपत्र पर इस प्रकार से छेद होते हैं। तो अगर ऐसा कुछ आपको मिले बेलपत्र, तो ऐसा बेलपत्र आपको मिले तो आपको उसको नहीं लेना है। इससे अच्छा है कि आप शिव मंदिर चले जाइएगा और शिवलिंग पर जो भी बेलपत्र समर्पित हो उसको उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और अपने उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है लोटा। ठीक है, आपको लोटा लेना है। और लोटा कौन सा? तांबे का। तो तांबे का लोटा ले लीजिएगा और उसमें आपको अपने घर से जल को भर लेना है। इसके बाद इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। ठीक है, शिव मंदिर में पहुंचने के बाद क्या करिएगा कि आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाइए। आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है और आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। इसके बाद तो यहाँ पर हमारे पास 2 बेलपत्र हैं। तो उसमें से एक बेलपत्र को आप उठाइएगा और जो माता अशोक सुंदरी वाली जगह है यहाँ पर आपको एक बेलपत्र को समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र को समर्पित करना है। इसकी जो डंडी की साइड होगी वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए और जो पत्ती की साइड होगी वो शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको एक बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसके बाद क्या करिएगा कि आपके पास जो एक और बेलपत्र है उसको आपको उठाकर शिवलिंग के टॉप वाले हिस्से पर, शीर्ष वाले हिस्से पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको वो बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए और इसकी पत्ती होगी वो आपकी तरफ होनी चाहिए। और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो जो चिकनी वाली साइड होती है वो नीचे होनी चाहिए, मतलब कि शिवलिंग से स्पर्श होनी चाहिए। तो इस तरीके से शिवलिंग पर हमें बेलपत्र समर्पित करना चाहिए। इसके बाद क्या करना है कि हम अपने घर से लाए थे एक जल का लोटा। तो इस जल के लोटे को उठाना है और शिवलिंग पर समर्पित करना है। पर कैसे करना है उसका एक तरीका है। देखिए, सबसे पहले आपने बेलपत्र समर्पित करी थी माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। ठीक है, तो आपको जो जल है वो यहाँ पर समर्पित करना है। तो यहाँ पर आपको 5 बार माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल को समर्पित करना है। कैसे करना है? सबसे पहले थोड़ा जल समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। फिर दूसरी बार जल को समर्पित करना है। फिर तीसरी बार जल को समर्पित करना है, चौथी बार और फिर 5वीं बार। तो इस तरह से आपको 5 बार उस माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर बेलपत्र को समर्पित कर आपको 5 बार उस जल को माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करना है। उसके बाद क्या करना है? उस जल को उठाइएगा और महादेव जी की शिवलिंग है जहाँ पर आपने बेलपत्र समर्पित किया था वहाँ पर भी आपको 5 बार उस जल को समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो इसको बोलते हैं पंच जल समर्पित। ठीक है, तो हमने 2 जगह पर 5 बार जल को समर्पित किया, पहले माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर और फिर महादेव जी की शिवलिंग पर।
तो अगर आप इस उपाय को करते हो तो इससे भोलेनाथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और आपकी जो भी कामना होती है, जो भी इच्छा होती है, वो चाहे धन से हो, दौलत से हो, व्यापार से हो या नौकरी से हो, या या आपके बिजनेस में उन्नति नहीं हो रही हो, मतलब कैसी भी समस्या हो, किसी भी कामना हो, वो महादेव जी जल्दी पूर्ण करते हैं। तो कर देखिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है।